हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ रिजवान सलमानी और आप देख रहे हैं सलमानीज़ एजुटेक। दोस्तों, सलमानीज़ एजुटेक एक यूट्यूब चैनल है जिस पर अलग अलग टाइप की वीडियो आती रहती है, जैसे कि टेक्निकल, एजुकेशनल, और ये वीडियो देख के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की वीडियो है। आज इसी तरह की एक वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड, वही जिससे हम वोट डाल सकते हैं और देश का फ्यूचर बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है NVSP, मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। जब हम NVSP कर देंगे तो हमें इसके बाद एंटर मारना है। जब हम एंटर मारेंगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा, तो ऊपर लिखा हुआ नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, और हमें इसी पे क्लिक करना है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब हमने इसको क्लिक करा तो ये NVSP का एक पोर्टल खुल के आ गया है, यानी पेज खुल के आ गया है। दोस्तों, आपको इस पेज पे लॉगिन एंड रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने इस पर क्लिक करा तो पहले क्या होता था, पहले हमें अगर न्यू एप्लीकेशन करनी होती थी वोटर आईडी कार्ड के लिए, न्यू बनवाने के लिए, तो हम यहाँ से करते थे, लॉगिन एंड रजिस्टर्ड से। मतलब अगर किसी की यूज़र नेम और आईडी बनी हुई है तो वो यहाँ से अप्लाई करेगा, और अगर नहीं बनी हुई है तो वो उसको रजिस्टर्ड करके फिर यहाँ से अप्लाई करेगा। लेकिन किंतु परंतु जैसा कि मैंने बताया कि पहले होता था, अब चेंजेस हो गए हैं कुछ साइट पे, तो हमें उस चेंजेस के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब अगर हम अब लॉगिन और रजिस्टर्ड से ट्राई करेंगे तो हमारा आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहाँ से अप्लाई हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर अब क्वेश्चन उठता है कि अब अगर हम लॉगिन एंड रजिस्टर्ड से अप्लाई नहीं कर सकते तो कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको फिर से खोल के दिखा रहा हूँ कि जब हम NVSP गूगल पे लिखेंगे तो ऐसा लिंक आ जाएगा, तो उसको ओपन करेंगे तो NVSP के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। तो NVSP के पोर्टल पे आप देखोगे ऊपर की तरफ ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है वोटर पोर्टल, तो यहाँ से ही अप्लाई करना है हमें। तो दोस्तों, अब तक हमने इसकी बेसिक चीज़ें समझ ली है। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। मतलब मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें अप्लाई कैसे करना है न्यू ऑनलाइन। तो अब हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ एक पेज नया खुल के आएगा, जहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा लॉगिन। मतलब यहाँ पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने बना रखा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं बनाया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट करके यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब न्यू अकाउंट किस किस से बन सकता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और वोटर आईडी नंबर है। तो चलिए सीखते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू पॉपअप दिखेगा, जिसके अंदर दिखेगा कि आप ईमेल आईडी से और फ़ोन नंबर से इसको अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं ईमेल आईडी से कर रहा हूँ, आप चाहे तो फ़ोन नंबर से भी कर सकते हो। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, और जैसे ही मैं ईमेल आईडी डालूँगा कंप्लीट, इधर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यू का ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा उस पर लिखा आएगा कि आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक गया है जहाँ से आपको ये अकाउंट बनाने के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपने फ़ोन नंबर से करा है, मोबाइल नंबर से, तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जहाँ से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मेल आईडी पे इसको वेरीफाई करने के लिए, और वहाँ पे देखते हैं कि कोई मेल आई है या नहीं आई है। तो मैं आया हूँ अपनी मेल आईडी पे इसको वेरीफाई करने के लिए, और मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करा है और मुझे एक मेल दिख गई है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करूँगा तो इसमें एक लिंक आया हुआ है, उस लिंक पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक न्यू विंडो खुल के आएगी, जहाँ पर मुझे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर हमें न्यू पासवर्ड डालना है, बनाना है। तो दोस्तों, ये याद रखना है कि हमें पासवर्ड कैसा बनाना है। तो जैसे कि आप अपने लेफ़्ट में स्क्रीन के देख सकते हैं कि पासवर्ड इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो उसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि कम से कम 6 लेटर्स तो होने चाहिए, और जिसमें से एक लेटर हमारा न्यूमेरिकल होना चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हैश और स्टार। और लास्ट में लिखा है कि एक अल्फ़ाबेट मतलब कैप्स में होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, यानी A बड़ा हो, B बड़ा हो, मतलब जो भी आप डाल रहे हैं अल्फ़ाबेट वो बड़ा होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं
और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इधर डाला एंटर न्यू पासवर्ड में, और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम हमें डालना है। और मैथ क्विज सॉल्व करते हुए चैट बॉक्स पे टिक करके हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द वोटर पोर्टल, मतलब जब ये लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हमें बेसिक चीज़ें करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि एक ही मोबाइल नंबर से और एक ही ईमेल आईडी से हम एक ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, सेम ईमेल आईडी और सेम नंबर से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम वेलकम पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन होके आएगा और उस पर लिखा आएगा यूअर प्रोफाइल डिटेल, मतलब हम जिसका बनवाना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड उसकी डिटेल हमें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो चलिए अब भरते हैं। ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है नाम, फिर आ रहा है सरनेम, सरनेम है तो भर दीजिए, नहीं है तो नहीं है। और स्टेट में जहाँ पे भी आप रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में वो स्टेट आ जाएगी। अब फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, मेल हो कि फीमेल है। मेरे केस में ये है तो मैं यही फिल कर रहा हूँ, आपके केस में जो हो वो फिल करके इसे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा। उस न्यू पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन, शिफ्टेड टू अदर प्लेस, मतलब एड्रेस चेंज के लिए, फिर रिप्लेसमेंट, डिलीशन। तो हमारा अभी आज की वीडियो में पर्पस है कि न्यू वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब जिस नाम से आप वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड करना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, उसी वो जो प्रोफाइल नेम में डाला था वही नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई आएगी, लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी है वो नीचे डिस्क्लेमर में ये लिखा है कि अगर आपको किसी और का अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि एक ईमेल आईडी से और एक मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं और एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है। और अब हम शुरू करते हैं अपना फॉर्म भरना। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेट्स स्टार्ट पे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो जो पूछता जाएगा उसके जवाब देते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन आया है, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी कार्ड फर्स्ट टाइम? यस। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यस पे कर दीजिए, और नहीं कर रहे तो आगे बढ़ जाइए सेव एंड कंटिन्यू करते हुए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आया, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? तो इसमें 3 ऑप्शन है, यस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे में भी सेम है, पहले और दूसरे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो सेम है लेकिन नीचे लिखा हुआ है रेसिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो हमें इस पे फोकस करके इस पे ध्यान रखते हुए हमें चूज़ करना है। तो मेरे केस में है यस आई एम सिटीजन एंड इंडिया रेसिडेंस इन इंडिया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। तो आगे जैसे ही बढ़ूँगा उसमें लिखा हुआ आएगा यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर। दोस्तों मैंने जो करा था वो पहले रजिस्टर्ड करा था अपना ईमेल आईडी से। अब मुझे यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू करूँगा तो मेरे फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जब मैं वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर कर दूँगा तो वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई करके मुझे बैक पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मुझसे और डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट कहाँ पे था हमारा प्लेस, ये सब हमें डिटेल भरनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में हमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जैसे ईयर, मंथ और डेट। ऐसी प्लेस ऑफ बर्थ में हमें प्लेस भरना है, स्टेट भरना है और डिस्ट्रिक्ट भरनी है। और फिर नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स। तो हमें डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे उसी डॉक्यूमेंट्स को हमें आगे अपलोड करना पड़ेगा। उसी के नीचे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। आप आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, एज यू विश, जो आपके पास है वही यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा लिखा हुआ आ जाएगा वेल डन, योर फाइल हैज़ बिन अपलोडेड। ये लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना कि ये अपलोड हो चुका है। अब आप नीचे देखोगे कि एज डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको ये अपलोड करना पड़ेगा।
तो ये एज डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, मतलब उसकी डिटेल भरनी है जिसके नाम पे आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें डिटेल भर के, जिसके नाम पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल भर के, उसके सिग्नेचर करके, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी पड़ती है उसको फिल करके, इसको स्कैन करके हम इसे यहीं पे अपलोड कर देंगे। चलिए मैंने ये फॉर्म भर रखा है तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, आप भी भर के इसको अपलोड कर देना। तो मैंने ये फॉर्म भर रखा था, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे ही ये अपलोड होगा इस पे लिखा हुआ आ जाएगा वेल डन, योर फाइल हैज़ बिन अपलोडेड। जब ये दोनों पे लिखा हुआ आ जाए तो हमें सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाना है। बस हमें इधर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों फाइलें हमें अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स की, ये 2 MB से कम की होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन। मतलब अगर हमारी कोई पर्सनल डिटेल अगर गलत है तो उसको हम यहाँ पे सही करना है, वेरीफाई करना है और अपलोड पिक्चर्स अपलोड करनी है। मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका क्या साइज़ होना चाहिए वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और कितने MB या KB की होनी चाहिए वो नीचे लिखा है कि जैसे 200 KB से कम की होनी चाहिए और 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए ताकि हमें फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपलोड फ़ोटो पिक्चर्स कर दी है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है डिसेबिलिटी का। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे शो कर दीजिए, और नहीं है तो नो डिसेबिलिटी करके सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो भरे और ना चाहे तो ना भरे। अब जैसे ही आपने सेव एंड कंटिन्यू करा तो आगे एंटर फैमिली मेम्बर डिटेल मांग रहा है। मतलब ब्लड रिलेशन में अगर आपके घर में किसी और का पहले से ही वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप वो डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड, उसका नाम, किसके नाम पे वो वोटर आईडी कार्ड है और उससे रिलेशन क्या है। तो चलिए हमें सारी डिटेल भर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ये सारी डिटेल भर देंगे तो नीचे रिलेशन टाइप भी पूछेगा कि मतलब फैमिली में अगर ये किसी का बना हुआ है पहचान पत्र पहले से ही तो वो किसका है। तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपसे आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा, मतलब अभी आप कहाँ पे रह रहे हो। तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जैसे हाउस नंबर, गली नंबर, पोस्ट ऑफिस और विलेज, एरिया, पिन कोड, ये सब यहाँ पे आपको फिल करके आगे बढ़ जाना है सेव एंड कंटिन्यू करते हुए। डिटेल भरते हुए हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमने जो भी डिटेल भरी है हिंदी और इंग्लिश में हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो उसको अभी सही कर लीजिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। आपको हिंदी में लिखने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कंप्यूटर में हाउ टू टाइप इन हिंदी, तो वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हिंदी में कैसे टाइप करें। और भी भाषाएं लिख सकते हो आप, तो वो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाई है वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे तो उसके बाद आपको असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी भरनी पड़ेगी कि आपके एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है असेंबली की, मतलब वोटर आईडी कार्ड की। तो वो आपको अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पे फिल कर देनी है। और फिर नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है कि अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करो। तो एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान करना है कि हमें वही यहाँ पे रखना है एड्रेस प्रूफ में जो हमने पहले ना रखा हो। मतलब पहले जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में हमने डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, अगर आधार कार्ड दे चुके हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड नहीं लेना है, हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लेने हैं ताकि आगे चल के हमारी कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे ही एड्रेस प्रूफ भी अपलोड हो जाएगा तो वही लिखा हुआ आ जाएगा वेल डन, और वही हमें आगे बढ़ जाना है सेव एंड कंटिन्यू करते हुए। अब फाइनल में पूछेगा कि डिक्लेरेशन क्या है, कि मतलब आप इस एड्रेस पे रह रहे हो तो आप कितने साल से रह रहे हो, कितने महीने से ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल करंट नहीं लिख सकते, मतलब करेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये सिंग्स जो लिखा है वो ईयर और मंथ हमें यहाँ पे फिल करके नीचे जनरल डिक्लेरेशन में एंटर डालना है कि प्लेस कौन सा है, वही प्लेस भर के जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हो। और ये फॉर्म आपके बिहाफ पे अगर कोई और भर रहा है तो उसका नाम,
और आप खुद भर रहे हो सेल्फ, तो आप अपना नाम भर के सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको फाइनल सबमिट करते हैं। जैसे हम ये सारी डिटेल भर के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जब ये फॉर्म खुल कर आ जाएगा तो इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 6, मतलब न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। तो हमारे सामने ये फॉर्म हमने पूरा कम्प्लीटली फिल कर दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सारी डिटेल देखनी है कि हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर हमारी कोई मिस्टेक हो गई है तो हमें वो मिस्टेक सही करनी है और इसका फाइनल सबमिशन कर देना है। तो एक बार हम चेक करते हैं कि सारी डिटेल सही है या नहीं, फिर हम इसका फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसा कि हमने देखा हमारी सारा का सारा फॉर्म पूरा कम्प्लीटली सही है, तो मैं इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा। अगर मुझे इसमें कोई दिक्कत लगती है तो हमारे लेफ़्ट में एडिट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको एडिट करके फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे तो करना नहीं है करेक्शन, तो मैं इसे सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसी मोबाइल नंबर पे जो मैंने फॉर्म को फिल करते हुए डाला था, उस पर एक मैसेज आएगा। उस पर रेफरेंस नंबर होगा वोटर ID कार्ड एप्लीकेशन का, और वही रेफरेंस नंबर आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आपको ये रेफरेंस नंबर रिसीव हो जाएगा तो इसका मतलब आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है। और आप इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपना स्टेटस जान सकते हो कि आपका वोटर ID कार्ड का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा, और इसी से आप वोटर सेंटर जाके कंफर्मेशन कर सकते हैं, टोल फ्री पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी स्टेटस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब हमारा सबमिटेड हो चुका है। अब नीचे BLO अपॉइंटेड होगा, फिर वह इंक्वायरी के लिए आएगा, फील्ड वेरीफाई होगी, फिर लास्ट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसे कुछ दिक्कत लगी, प्रॉब्लम लगी तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और सब कुछ सही हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लोगों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाते रहें। और हमारे चैनल पर और भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस पड़ी है जिस पे आप देखकर आपको इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि डेस्कटॉप पे फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे करें, और रूबिक क्यूब कैसे बनाएं, SSD क्या होती है, और हिंदी में टाइपिंग कैसे करें। तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपसे मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।